पेटल्स और सेपल्स जो होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं ताकि इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। हमारे पास पेटल्स, स्टेम और रिसेप्टिकल है। ये स्टेम और रिसेप्टिकल सपोर्ट देता है। पेटल्स को करोला और कैलिक्स कहते हैं। सेपल्स को मेल पार्ट इज स्टेमन। मेल पार्ट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू एंथर एंड फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट में डिवाइडेड है। इसको हम एंथर में माइक्रोस्पोर्स पैदा होते हैं और फिलामेंट इसको सपोर्ट दे रहा है और इनको हम एंड्रोशियम भी कहते हैं मेल पार्ट को स्टेमन के अलावा। इसके अलावा हमारे पास अब फीमेल पार्ट आता है, उसमें कार्पल है। कार्पल एक ही जगह इसको कहा जाता है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये 3 में डिवाइडेड है। स्टिग्मा जो है ये नेक है, स्टाइल यहाँ से पोलन ग्रेन इंटर होगा और ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं। यहाँ पर दीज आर एक्चुअली द गैमीट्स में ओव्यूल हमारे पास गैमीट्स हैं और इसको हम गाइनोशियम भी कहते हैं। हमारे पास ये कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, मेल के एंथर फीमेल के स्टिग्मा की तरफ जाएंगे। मेल एंथर फीमेल स्टिग्मा की तरफ जाएंगे और इस तरह पोलिनेशन होगी। किन तरीक़ों से होती है? विंड एंड वाटर से या कोई पोलिनेटर्स यानी इंसेक्ट्स वगैरह से होती है पोलिनेशन। मतलब अब पोलिनेटर्स के लिए ज़रूरी है कि प्यारा सा मतलब वो अट्रैक्ट करे फ्लावर, तो इसलिए उसको नेक्टर प्रोड्यूस करता है और प्यारा होना चाहिए ताकि इंसेक्ट आकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। अब हमारे पास लाइफ साइकिल आता है। लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म में डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनना है। डिप्लॉइड हमेशा स्पोरोफाइट कंडीशन होगी। हैप्लॉइड गैमीट यानी 2 कंडीशंस हैं, स्पोरोफाइट जनरेशन और गैमीटोफाइट जनरेशन। तो किस तरह 2n से 1n बनेगा? क्योंकि 2n इज एबनॉर्मल, 4n बनाता है, 1n बनना चाहिए, तो इसलिए डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनना है। तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनने के लिए एंथर के अंदर एक माइक्रोस्पोरोसाइट ले लें। ये 2n है। अभी इस 2n में मियोसिस होगा हमारे पास और मियोसिस होने से माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। हमने मियोसिस किया टू रिड्यूस द नंबर, लेकिन अभी ये स्पोर्स ही हैं। ठीक है, आप देखें तो माइक्रोस्पोरोसाइट एक सेल था और माइक्रोस्पोर्स बहुत से, मतलब एक से डिवाइड होकर मियोसिस के ज़रिए बहुत से सेल्स बन गए हैं। तो अब हम इस एक माइक्रोस्पोर को लेंगे। अब मेगास्पोरोसाइट की तरफ आते हैं। ये भी 2n है और इनमें भी मियोसिस होगा और अब हमारे पास मियोसिस होने की वजह से बहुत से अंदर मेगास्पोर्स बनेंगे, लेकिन कोई एक सर्वाइव करेगा। सारे मेगास्पोर्स सर्वाइव नहीं करते हैं फीमेल के ओव्यूल में। एंजियोस्पर्म्स हीटरोस्पोरस है, यानी ये जो फ्लावर हुआ है ये हीटरोस्पोरस है, मतलब 2 तरह के स्पोर्स बन रहे हैं, मेगा और माइक्रो दोनों बन रहे हैं। अब इनमें आगे पूरी ज़िंदगी माइटोसिस होगा, यानी स्ट्रक्चरल चेंज आएगा। कैसे स्ट्रक्चरल चेंज आएगा? ये मेल में माइटोसिस बताया है। जैसे ही माइटोसिस होगा तो जनरेटिव और ट्यूब न्यूक्लियस बनेंगे। अंदर के जो छोटे पर्पल नज़र आ रहे हैं ये 2 जनरेटिव न्यूक्लियस है और बाहर जो गोल है वो ट्यूब न्यूक्लियस है। जनरेटिव न्यूक्लियस जो है वो स्पर्म बना लेता है और जो ट्यूब न्यूक्लियस है बाहर हमारे पास वो ट्यूब बनेगा। और फीमेल के अंदर देखें माइटोसिस के ज़रिए पोलर न्यूक्लियाई और एग बन रहे हैं। अब ये पोलर न्यूक्लियाई और जो एग है हमारे पास ये मेगा गेमिटोफाइट, यानी ये मेगा गेमिटोफाइट बना है और जो मेल का था वो माइक्रो गेमिटोफाइट था। मेल का जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो बर्स्ट हो जाएगा और ट्यूब बना लेगा। देखिए ये ट्यूब बन रही है और ट्यूब आकर फीमेल के मेगा गेमिटोफाइट के साथ फ्यूज़ होगी। 2 अंदर जनरेटिव न्यूक्लियस थे तो देखिए अंदर 2 स्पर्म बने हैं। ये दोनों स्पर्म जो हैं अंदर जाएंगे, एक एग के साथ और एक पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ होगा। अभी जो एग था और ये एग के साथ फ्यूज़ होने के बाद जाइगोट बनाएगा और पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ होने के बाद ट्राइप्लॉइड सेल बनाएगा। ये क्योंकि 2 स्पर्म्स की डबल फ्यूजन हुई है इसलिए इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये प्रोसेस बहुत ही इजी है कि जिसमें अब जाइगोट से सीड बनना है। जाइगोट का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास सीड बनाता है। देखें किस तरह सीड बनाएगा। बाहर की तरफ एंडोस्पर्म और अंदर एम्ब्रियो होगा और इससे सीडलिंग रेडी हो जाएगी। और जब ये सीडलिंग ग्रो करेगी तो दोबारा एक 2n फ्लावर बनेगा। उस 2n फ्लावर से दोबारा इसी तरह ग्रोथ स्टार्ट होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। एंड बार बार रिवाइज करें टॉपिक को ताकि आपको अच्छे से आ जाए।